नमस्कार दोस्तों। आज प्रस्तुत है कहानी बदनीयत का फल। तो चलो दोस्तों, ये डरावनी कहानी शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक अघोरी तांत्रिक था। तंत्र मंत्र साधना के साथ उसे शमशान साधना में महारत हासिल थी। सर्दियों के दिन थे। वह चलते चलते थक गया। उसने सोचा, सूर्यास्त होने वाला है, क्यों ना मैं इसी नगरी में विश्राम कर लूं। वह उस नगर की एक सराय में गया। उसके मालिक से कहा, अत्यधिक ठंड पड़ रही है, मुझे रात्रि गुजारने के लिए एक कमरा चाहिए। सराय का मालिक बोला, 2 रुपए किराया है, दे सकोगे? तांत्रिक ने कहा, मैं तो फक्कड़ आदमी हूँ, मेरे पास रुपए और धन कहाँ से आया। लालची सराय के मालिक ने कहा, किराया नहीं है तो रास्ता नापो। मेरी धर्मशाला कोई भिखारियों के लिए नहीं खुली। तांत्रिक कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मैं तुम्हें कुछ घंटों के बाद रुपए दे दूंगा। अच्छा, इतना बताओ, कब्रिस्तान कहाँ है? ये सुनकर सराय का मालिक अवाक रह गया। वह बोला, नगर से कुछ दूर दक्षिण दिशा में है। और ये सुनकर अघोरी तांत्रिक कब्रिस्तान की ओर चल दिया। उसने कब्रिस्तान में पहुंचकर अपनी जांग से कुछ मांस का टुकड़ा निकाला और उसके 2 भाग किए। उसने एक टुकड़ा एक ताजा कब्र के पास रखकर पहला मंत्र बोला। कुछ समय बाद कब्र में हलचल होने लगी और मुर्दा खड़ा हो गया। उसने फिर दूसरा मांस का टुकड़ा रखा और दूसरा मंत्र बोला। मुर्दे ने कुछ रुपए तांत्रिक की तरफ उछाले, परंतु तांत्रिक ने उन रुपयों में से सिर्फ 2 रुपए उठाए। फिर तीसरा मंत्र बोला तो मुर्दा कब्र में पुनः सो गया और जमीन पर बिखरे हुए रुपए गायब हो गए। जब वह यह साधना कर रहा था, तब उसे सराय का मालिक छिपकर देख रहा था। यह देखकर पहले तो वह भयभीत हुआ और चुपचाप अपनी सराय में लौट आया। तांत्रिक ने उसे आकर 2 रुपए दिए। सराय के मालिक ने दांत निपोड़ते हुए चाटुकारिता भरे स्वर में कहा, महाराज क्षमा करें, आप सराय में नहीं, मेरे घर चलिए, मुझे सेवा का मौका दीजिए। उस अघोरी तांत्रिक ने उसकी बात मान ली और वह उसके घर पर रुका। जब 3 दिन व्यतीत हो गए तो अघोरी ने कहा कि मुझे अब प्रस्थान करना चाहिए। एक स्थान पर लंबे समय तक नहीं रुक सकता। सराय के मालिक ने कहा, महाराज कुछ दिन और सेवा का मौका दे। अघोरी तांत्रिक ने कहा कि तुमने 3 दिन मेरी बहुत सेवा की है। उसने मुस्कुराते हुए कहा कि हम तुम्हारी सेवा से प्रसन्न हैं। तुम बोलो, तुम्हें क्या चाहिए? लालची सराय के मालिक ने कहा, महाराज मैं आपके पैर पड़ता हूँ, मुझे क्षमा करें। उस दिन जब आप शमशान में कब्रिस्तान में साधना कर रहे थे तो मैंने छिपकर सब कुछ देखा। वह मंत्र मुझे भी सिखाइए। अघोरी ने कहा, ये असंभव है, कुछ और मांग लो। सराय के मालिक ने कहा, नहीं महाराज, यदि आप कुछ मुझे देना चाहते हैं तो अपने मंत्रों को सिखा दीजिए। अघोरी ने कहा, मैं तो किसी विशेष परिस्थिति में ही उन मंत्रों का प्रयोग करता हूँ। तुम्हारे पास तो सब कुछ है, तुम इन मंत्रों का क्या करोगे? सराय के मालिक ने झूठ मूठ का नाटक करते हुए कहा, महाराज मैं उन मंत्रों का प्रयोग किसी विशेष परिस्थिति में ही करूंगा, समय का कोई भरोसा नहीं। अघोरी ने कहा, ठीक है, किंतु याद रखना, यदि बदनीयत से तुमने इन मंत्रों का प्रयोग किया तो तुम्हारा सर्वनाश हो जाएगा, तुम मृत्यु को प्राप्त होगे। अघोरी ने उसके कान में वे 3 मंत्र कहे और उस सराय के मालिक ने उन 3 मंत्रों को कंठस्थ कर लिया। तांत्रिक वहां से चला गया। लालची सराय का मालिक सोचने लगा कि मैं कब्रिस्तान जब ही जाऊंगा जब शहर में किसी रईस व्यक्ति की मृत्यु होगी। दुर्भाग्य से कुछ दिनों बाद उस नगर के एक रईस व्यक्ति की मृत्यु हो गई। लालची सराय का मालिक कुछ मांस के टुकड़े लेकर कब्रिस्तान में पहुंचा। उसने ताजा कब्र के पास एक मांस का टुकड़ा रखा और मंत्र बोला। कुछ समय बाद उस ताजा कब्र में हलचल हुई और मुर्दा
खड़ा हो गया। उसने दूसरा मांस का टुकड़ा रखा और फिर मंत्र बोला। वह मुर्दा मृत्यु से पूर्व एक बेहद संपन्न व्यक्ति था। उसने सराय के मालिक की तरफ रुपए और सोना उछाला। सराय का मालिक जल्दी जल्दी सोना और रुपए बटोरने लगा, लेकिन बदनीयत के प्रभाव से वह तीसरा मंत्र भूल गया। उसने अपनी बुद्धि पर बहुत जोर दिया, बहुत विचार किया, पर उसे तीसरा मंत्र याद न आया। यह देखकर वह अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने सोना और रुपया वहीं पटक दिया और वहां से भागा। मुर्दा भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। सराय का मालिक दौड़ता रहा। उसने एक बार जब पलट कर देखा तो उसने देखा कि मुर्दा उस पर सोने और रुपये फेंक रहा है और लगातार उसके पीछे चला आ रहा है। वह डर से कांपने लगा और दौड़कर अपने घर पहुंचा। उसने घर के दरवाजे बंद कर लिए। उसका शरीर भय से कांप रहा था। उसकी पत्नी ने पूछा, क्या बात है, तुम इतना क्यों घबरा रहे हो? उसने लंबी सांस ली और अपनी पत्नी को कुछ ना बताया। फिर कुछ देर विश्राम किया और खाना खाया। खाना खा के जब वह चारपाई पर विश्राम करने लगा तो उसने अपना संशय मिटाने के लिए एक बार खिड़की से बाहर झांका तो देखा मुर्दा घर के बाहर खड़ा है। वह भय से चीखने लगा। उसकी पत्नी दौड़ती हुई आई और उसने सब कुछ अपनी पत्नी को बता दिया। उसकी पत्नी ने कहा कि आप खलियान पर चली जाइए, ये केवल आपके घर का पता जानता है। आप खलियान पर जाकर झोपड़ी में छुप जाइए, मैं वहीं आपको खाना देने आ जाऊंगी। दूसरे दिन सुबह सराय का मालिक खलियान पहुंच गया। उसकी पत्नी उसे भोजन दे आई। रात्रि में वह कुटिया से बाहर निकला तो उसने देखा कि वो मुर्दा उसकी कुटिया के बाहर खड़ा है। वह अत्यधिक भयभीत हो गया। उसने कुटिया के दरवाजे बंद कर लिए। तीसरे दिन प्रातःकाल वह अपने घर पहुंचा और उसने अपनी पत्नी से कहा कि ये मुसीबत मेरा पीछा नहीं छोड़ रही, मेरे प्राण संकट में हैं। उसकी पत्नी ने कहा, तुम्हें इस मुसीबत से वही अघोरी तांत्रिक बचा सकता है, तुम उसके पास जाओ। चौथे दिन वह सराय का मालिक इधर उधर उस तांत्रिक का पता पूछने लगा। 2-3 दिन बाद उसे तांत्रिक के घर का पता चला। उसने तांत्रिक के घर पहुंचकर तांत्रिक को आवाज दी। उसकी आवाज सुनकर उस तांत्रिक की बूढ़ी माता घर से बाहर निकली। उसने कहा, मेरे बेटे को मरे हुए 7 दिन हो गए। उसने उसने तांत्रिक की कब्र का पता पूछा। उस बूढ़ी औरत ने उसे अपने बेटे की कब्र का पता बता दिया। वह सराय का मालिक अपने गुरु की कब्र पर पहुंचा। उसने एक मरे हुए पक्षी के मांस के 2 टुकड़े किए और पहला टुकड़ा रखकर मंत्र बोला तो अघोरी तांत्रिक की कब्र में हलचल होने लगी। फिर सराय के मालिक ने दूसरा टुकड़ा रखकर मंत्र बोला तो अघोरी तांत्रिक खड़ा हो गया। उसने सराय के मालिक की तरफ धूल और रुपए उछाले, परंतु वह तीसरा मंत्र जब याद करने लगा तो उसे तीसरा मंत्र फिर याद ना आया। अघोरी तांत्रिक का मृत शरीर चीख कर बोला, दुष्ट, तेरी बदनीयत का फल तेरे साथ मुझे भी भोगना पड़ रहा है। तूने तो न मुझे तूने मुझे अधर में लटका दिया है। यह देखकर वह घबरा गया और वह वहां से भागने लगा। भागते भागते उसने जब पीछे मुड़कर देखा तो उसने देखा कि अब की बार उसके पीछे 2 मुर्दे चल रहे हैं और दोनों मुर्दे उसके ऊपर रुपए और सोना उछाल रहे हैं। यह देखकर वह अत्यधिक भय से कांपने लगा और दौड़ता रहा। रात्रि में जंगल में दौड़ते दौड़ते वे एक कुएं में गिरकर मर गया। कई दिन बीतने के बाद उसकी पत्नी उसका घर इंतजार कर रही थी। जब उसका पति लौटकर नहीं आया तो वह बहुत परेशान हो गई। वह भी नगरी नगरी भटकी और उसने उस तांत्रिक के घर का पता पूछा। उसकी पत्नी भी तांत्रिक के घर पहुंच गई। उसने अपने पति को आवाज दी
तो तांत्रिक की कुटिया से वही वृद्ध महिला बाहर निकल कर आई। उसने कहा, तुम्हारा पति कुछ दिन पूर्व मेरे बेटे का की कब्र का पता पूछ रहा था। वह उसी की कब्र की तरफ गया है, तो वहां चली जाओ। रात्रि के समय उसकी पत्नी डरते डरते उस तांत्रिक की कब्र पर पहुंची तो उसने देखा वहां 3 मुर्दे खड़े हुए हैं। यह देखकर वह स्त्री भय से कांपने लगी और दौड़ते दौड़ते उस बुढ़िया की कुटिया पर लौट आई। उसने उस बुढ़िया को सारा वृत्तांत सुनाया। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि तुम्हारे पति की बदनीयत का फल इन 3 व्यक्तियों को भोगना पड़ रहा है और आज तुम्हारे ऊपर इतना गहरा संकट आ गया है। उस स्त्री ने वृद्ध स्त्री से कहा कि मुझे इससे बचने का कोई उपाय बताओ। उस बूढ़ी औरत ने कहा कि यहाँ से हजारों मील दूर एक तपस्वी की कुटिया है, तो वहां चली जाओ। वही तुम्हें इस संकट से उबार सकते हैं। वह स्त्री पैदल चलते चलते उस तपस्वी की कुटिया पर पहुंची। उसने तपस्वी को सब कुछ बताया। तपस्वी ने कहा कि तुम्हारे पति की बदनीयत का फल कितना भयानक है। उस स्त्री ने हाथ जोड़ते हुए कहा, तपस्वी महाराज, मुझे संकट से बचाओ। उस तपस्वी ने धार्मिक अनुष्ठान किया, हवन किया, कुछ मंत्रों का उच्चारण किया और एक बड़ा सा खड्डा खुदवाया। उसने खड्डा खुदवाने के बाद एक मंत्र का जाप किया। उस खड्डे में 3 प्रेत आत्माएं प्रकट हुई। फिर उस तपस्वी ने हाथ में गंगा जल लेकर उस खड्डे में छिड़का और किसी मंत्र का उच्चारण किया। उस खड्डे में अग्नि जलने लगी और 3 प्रेत आत्माएं जलकर भस्म हो गई। थैंक यू दोस्तों। अगर आपको मेरी ये छोटी सी कहानी पसंद आती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें।